Bismillahirrahmanirrahim. Welcome and Assalamu alaikum. Grade 9th boys. Hope all usual और all fine. Students आपको मेरिट ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदेद कहते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग जो है अपना यूनिट नंबर 3 जो पढ़ रहे थे, आज उसका जो हमारा टॉपिक है वो है जी इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स। यानी आज हम जो है माहौलियाती ख़तरात के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले कहते हैं कि माहौलियाती ख़तरात किसे कहते हैं। तो कह रहे हैं कि एनी एक्शन और प्रोसेस, कि कोई ऐसा अमल या प्रोसेस जो होता है विच इंडेंजर द एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स। यानी यहाँ पे वो कहते हैं कि कोई ख़ास हालत, अमल या मुहर्रिक जो आपके एनवायरनमेंट यानी आपके माहौल के लिए ख़तरे का बायस बने, उसे एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स कहती हैं। यानी कोई ऐसा काम, कोई ऐसी हालत जो आपके माहौल में बिगाड़ पैदा कर दे, उसे हम एनवायरमेंटल हैज़र्ड यानी माहौलियाती ख़तरात कहते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास कहते हैं कि माहौलियाती ख़तरात जो होते हैं, अगर देखा जाए तो वो दो किस्म के होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। एक आपके नेचुरल क्लाइमिटीज़ आ जाती हैं, यानी जो आप लोग के पास आ जाएंगी कुदरती आफात, यानी हमारे पास नेचुरल क्लाइमेट्स। एक पोल्यूशन जिसको आप मैन मेड कहते हैं, यानी जो इंसानों की तरफ से जो बनाई हुई चीज़ें या इंसान के ज़रिए जो आपके एनवायरनमेंट में बिगाड़ जो पैदा होता है, वो हमारे पास पोल्यूशंस की सूरत में आता है। तो अगर सबसे पहले मैन मेड में देखें तो पोल्यूशंस में हमारे पास एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन है। कौन कौन सी? एयर पोल्यूशन यानी आपकी हवा की आलूदगी, वाटर पोल्यूशन पानी की आलूदगी, नॉइज़ पोल्यूशन आपकी शोर की आलूदगी, और नंबर 4 पे सॉइल पोल्यूशन यानी आपकी ज़मीनी आलूदगी शामिल है। ठीक हो गया। ये जो मैन मेड है, जो माहौल में बिगाड़ पैदा करती, यानी एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स में जो बनाने में अहम किरदार अदा करती। तो अब जो नेचुरल क्लाइमिटीज़ हमारे पास जो कुदरती आफात है, उनमें हमारे पास अर्थक्वेक, सुनामी, फ्लड, विंड्स, रेन, स्टॉर्म और ड्रॉट, यानी आपके पास आ जाती हैं कौन कौन सी? ज़लज़ला आ जाता है, सुनामी आ जाता है, सैलाब आता है, हवाएं जो चलती हैं यानी बादो बारां जो बहुत ज़्यादा हवाएं चलती हैं झक्कड़ के साथ जो चलती हैं, वो रेन है आपके पास, बहुत ज़्यादा जो बारिश होती है। उसके बाद स्टॉर्म जो तूफ़ान पैदा हो जाते हैं, और उसके साथ ड्रॉट और खुशक साली हो जाती है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये आपके नेचुरल क्लाइमिटीज़ में आ जाती है। तो इसके साथ साथ स्टूडेंट जो है कि माहौलियाती ख़तरात जो होते हैं, माहौल में तब्दीली यानी जो चेंज लाते हैं, जो चेंज होती है इन्वायरमेंट में, वो भी इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स की वजह से होती है। यानी ये माहौलियाती जो ख़तरात होते हैं, इनके बायस ही माहौल में तब्दीली आती है। जैसे कि लाइक आप देखिए ग्लोबल वार्मिंग आ रही है। ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो जाती है? ग्लोबल वार्मिंग क्यों है? वो इसी वजह से है कि जब ज़मीन का दर्जा हरारत यानी उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो तभी ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो अब ऐसे कहते हैं कि अब ये जो माहौल में तब्दीली लाते हैं, जिससे आबो हवा में भी तब्दीली आती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इंसानी ज़िंदगी और जो सिविलाइजेशन जो हमारी तमद्दन जो है वो ख़तरे में पड़ जाता है। कि माहौल में ज़ाहिर सी बात है तब्दीली आएगी तो हमारे आबो हवा में भी तब्दीली आएगी। जैसे हमारे अब गर्मी ज़्यादा शदीद होती जा रही है, तो फिर उस वजह से ये होता है कि ये माहौल में तब्दीलियाँ पैदा करती है जो हमारे लिए नुकसान का बायस बनती है। जी स्टूडेंट्स, तो इस नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है जी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान, यानी हम पाकिस्तान के माहौलियाती ख़तरात के बारे में कि पढ़ते हैं। अब उसके बारे में कि माहौलियाती मसाइल कौन कौन से जो हैं वो हमें दरपेश हैं, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स कौन कौन से माहौलियाती ख़तरात हैं। अब यहाँ पे कहते हैं कि पाकिस्तान नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ अ ब्लेसिंग ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, कि जो हमारा कुदरती माहौल है पाकिस्तान का, वो हमारे लिए खुदा की एक बहुत बड़ी नेमत है। ठीक है, बट सम ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़, लेकिन कुछ ऐसी इंसानी सरगर्मियाँ होती हैं जो आपके ख़तरे में डाल देती हैं किसको? आपके नेचुरल एनवायरनमेंट को। यानी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे पास अल्लाह ने बहुत ही, लेकिन कुदरती माहौल में इंसानी मुदाखलत से क्या होता है कि हमारे माहौल में बहुत से मसाइल यानी बिगाड़ पैदा होता है और बहुत से मसाइल का शिकार हो जाता है। अब जिसकी वजह से हमें बहुत से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। अब हम उनमें से कुछ मेजर जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है उन्हें
डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ जाता है वो हमारे पास आता है जी वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी, यानी सेम और थोर का मसला। सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास मसला क्या आ रहा है, वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी का, यानी हमारे पास सेम और थोर का। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है जी आपके पास डिफॉरेस्टेशन, यानी जो जंगलात की कटाई हो रही है, क्योंकि जंगलात की कटाई भी आपको पता है कि माहौल के बिगाड़ में बहुत अहम किरदार अदा करती है। इसको आगे हम 1 बाय 1 डिस्कस भी करते हैं। नंबर 3 पे हमारे पास आता है डेजर्टिफिकेशन, यानी आपकी जो ज़ख़ीर ज़मीन है उसको सहरा में तब्दील करना। तो यहाँ पर ये जो है ये वो चीज़ें हैं जो हमारे माहौल में बिगाड़ पैदा कर रही हैं, यानी ये पाकिस्तान के माहौलियाती मसाइल हैं जो बड़े मेजर मसाइल हैं जिनकी वजह से हमारे माहौल में बहुत ज़्यादा तब्दीली है। जिनमें कौन कौन से, सबसे पहले हम लोगों ने किया वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी का, दूसरे नंबर पे डिफॉरेस्टेशन है, तीसरे नंबर पे डेजर्टिफिकेशन है। तो फिर सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट्स अब डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक इसमें आ जाता है वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी का, यानी सेम और थोर का जी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास सबसे पहले आ जाता है जी वाटर लॉगिंग। अब हमारे पास आ गई है जी वाटर लॉगिंग, यानी हमारे पास सेम। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा ना कि आपके छतों वगैरह पे पानी जमा हो जाता है। छत पे अगर आपके पर नाले जो आ रहे हैं उनमें कोई चीज़ अटक जाती है तो छत के ऊपर पानी खड़ा हो जाता है। जब छत के ऊपर पानी खड़ा हो जाता है तो फिर आप लोगों ने देखा होगा कि आपका जो छत है उसमें से क्या होता है, वो एक बाज़ जगह ऐसी होती है जहाँ पर बड़े बड़े से स्पॉट पड़ जाते हैं पानी के, या फिर कोई ऐसी नरम सी जगह होती है जहाँ से पानी लीक होकर यानी छत आपका टपकना शुरू करता है। तो जो बड़ा सा एक स्पॉट लगता है या पानी अंदर आता है, तो ये चीज़ होती है सेम, जो आपके घरों में अक्सर लग जाती है। तो यहाँ पर अब सेम से मुराद क्या कह रहा है, कहते हैं कि और कैनाल सिस्टम, हमारा जो नहरी निज़ाम है रॉ टाइप, यानी बिल्कुल क्या कहते हैं उसको, कच्ची नहरें हैं हमारी। आपने देखा होगा हमारी जितनी भी नहरें होती हैं, ये जो नाले शाले होते हैं, ये देखा होगा आपने कच्चे होते हैं, ठीक है ना, कि कच्चे मीन्स के उनकी साइडों पे सीमेंट्स वगैरह नहीं लगे, उनको प्रॉपर नहीं बनाया जाता, बल्कि वो मिट्टी के अंदर जैसे वो दोनों साइड से उसके मिट्टी होती है। तो कहते हैं हमारे पास रॉ टाइप होता है, यानी हमारे पास जो हमारी नहरें हैं वो अक्सर कच्ची होती हैं। तो फिर इनका कहते हैं कि वाटर फ्लोइंग इन थ्रू आउट द ईयर, तो क्या होता है कि सारा साल उसमें पानी बहता रहता है। ड्यू टू विच द अंडरग्राउंड वाटर लेवल बिकम हाई, तो उसका वजह क्या हो जाती है कि पानी सारा साल हमारी नहरों में बहता रहता है, फ्लो करता रहता है। जब वो फ्लो करता है तो वो सारा साल, जो अब देखा को कच्ची ज़मीन होती है, तो क्या होता है कि वो पानी जितना है, आपको पता ही ये पता होगा कि ज़मीन जो है पानी को सक करती है, तो वो ज़मीन के अंदर पानी जज़ब होता रहता है, उसमें जज़ब होता रहता है। तो एक वक्त ऐसा आता है कि वो पानी का जो लेवल होता है जहाँ होता है वो भर जाता है, और वो क्या होता है कि वो जितने भी जहाँ तक वो पानी होता है वहाँ पर ये होता है कि ज़ेर ज़मीन पानी की जो सतह होती है वो काफ़ी ऊंची हो जाती है। और जब वही पानी जो बहुत वाटर लेवल जो होता है बहुत लो होता है, यानी उसकी बहुत ज़्यादा वो उसकी जो ऊंची हो जाती है, देन अंडरग्राउंड वाटर लेवल बिकम सो हाई, तो क्या होता है कि जो पानी का लेवल होता है वो ऊंचा हो जाता है। और जब ये ऊंचा हो कि दैट इट कम ऑन द सरफेस, और जब ये ऊंचा होकर सतह तक आ जाता है, यानी ज़मीन की सतह के करीब आ जाता है, तो इसे हम वाटर लॉगिंग कहते हैं। यानी कहने का मकसद ये है कि हमारी नहरें जो होती हैं वो कच्ची होती हैं, इनमें सारा साल पानी बहता है, जिसकी वजह से ज़ेर ज़मीन पानी की सतह क्या होती है, ऊंची हो जाती है। और ज़ेर ज़मीन पानी जब ऊंचा होकर ज़मीन की सरफेस के साथ आता है तो इसे हम वाटर लॉगिंग कहते हैं, यानी हम इसे सेम कहते हैं। और सच लैंड इज़ नॉट कल्टिवेबल, तो ऐसी ज़मीन जो होती है वो काश्त के काबिल नहीं रहती है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है सैलिनिटी, यानी अब हम डिस्कस करते हैं जी थोर को। एक होता है सेम, एक होती है थोर। अब आपको ये मैं बताऊं कि क्या होता है कि हम लोगों ने अभी वाटर लॉगिंग का पढ़ा कि क्या होता है कि ज़ेर ज़मीनी जो वाटर होता है वो बहुत जो हाई सरफेस उसकी आ जाती है, ऊपर तक पहुंच जाता है, तो फिर हम इसको वाटर लॉगिंग या सेम कहते हैं। तो सेम इसी तरह से आगे ये कहते हैं कि जब वही पानी जब ज़मीन के नीचे जाता है तो वो पानी बिल्कुल पानी होता है, लेकिन जब वो पानी ऊपर आता है
तो वो क्या करता है कि वो अपने साथ अंडरग्राउंड जब जुड़ाता है तो वो क्या करता है कि द वाटर एवोपरेट, वो जब ऊपर आता है तो ऊपर आने के साथ वो क्या करता है कि वो अपने साथ बहुत से नमकियात लेकर आता है। क्या लेके आता है? बहुत सारे नमकियात लेके आता है। तो फिर जब वो जाता है तो कहते हैं ना कि वो साल्ट नमक को वो लेकर ऊपर आता है। एक नमकियात नमक होता है। अंडरग्राउंड वाटर आल्सो कम विद द अंडरग्राउंड वाटर फॉर द सरफेस, क्योंकि जब वो ज़ेर ज़मीन पानी ऊपर की तरफ आता है तो वो क्या करता है? अपने साथ नमक लेके आता है। तो वो नमक जो है वाटर टू द सरफेस, वो ऊपर सतह तक द वाटर एवोपरेट। तो फिर क्या होता है कि जो पानी आया होता है वो एवोपरेट यानी आबी बुखारात बनकर उड़ जाता है। एंड द सॉल्ट, और जो नमक होता है, रिमेन ऑन सरफेस, वो सतह के ऊपर रह जाता है। दिस इज कॉल्ड सैलिनिटी, यानी इसे हम कहते हैं थोर, कि जो ज़मीन के पानी नीचे जाता है वो बिल्कुल साफ होता है, लेकिन जब वो पानी ऊपर की तरफ मुड़ता है, जब नीचे जाने के बाद जब उसकी ख़त्म हो जाती है उसकी एक लिमिट, तो वो दोबारा ऊपर की तरफ आता है। जब वो ऊपर की तरफ मुड़ता है तो वो अब खुद नहीं आता, बल्कि उसके साथ साथ वो नमक को भी लेके आता है। जो वो नमक जो वो ऊपर लेके आता है तो वो उसकी सतह पर आ जाता है। और फिर क्या होता है, जब सूरज की शुआएं वहाँ पे पड़ती है तो एवापोरेशन होती है, यानी आबी बुखारात बनकर वो पानी जो होता है वो उड़ जाता है, और उसकी सतह पर जो नमक वो लेके ऊपर आई होती है सरफेस पे, वो पानी ऊपर लेके आता है। पानी तो बुखारात बन के उड़ जाता है, लेकिन वो जो नमक होता है वो आपकी जो ज़मीन है, जो आपकी अर्थ होती है, उसकी सरफेस के ऊपर ठहर जाता है। जब ये उसके ऊपर ठहर जाता है तो क्या होता है कि ऐसी ज़मीन में भी काश्तकारी नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये क्या, इट इज़ नॉट पॉसिबल एंड द लैंड चेंज इनटू वेस्ट। तो क्या होता है, फिर यहाँ पर भी काश्तकारी नहीं होती और ज़मीन वेस्ट यानी बंजर में तब्दील हो जाती है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्या कहते हैं कि अ वास्ट एरिया ऑफ लैंड इन पाकिस्तान हैज़ बीन डिस्ट्रॉय बाय वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा जो एरिया है वो इसी सेम और थोर की वजह से क्या हुआ है कि वो जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। द एरिया अफेक्टेड बाय वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी इज़ अ ग्रेट काज ऑफ लो प्रोडक्शन। हमारे मुल्क में जो है तकरीबन 6 जो है, अगर बहुत देखा जाए तो हमारे पास बहुत सी ऐसी ज़मीन है जो रॉ पड़ी हुई है, यानी वो बंजर पड़ी हुई है ड्यू टू सैलिनिटी। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो एक बहुत बड़ा जो हमारे पास कल्टिवेबल लैंड है वो हमारे पास जो है वो कम पड़ गया है। और उसकी सबसे बड़ी काज क्या है? उसकी सबसे बड़ी काज है हमारे पास सैलिनिटी और वाटर लॉगिंग। यानी वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी की वजह से हमारी ज़मीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो बंजर पड़ा हुआ है। अगर इस मसले को हल किया जाए तो बहुत बड़े अरसे को जो हमारे पास बहुत बड़ा ज़मीन का एक हिस्सा पड़ा हुआ है उसे काबिल काश्त अगर किया जाए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान को हासिल हो सकता है। तो अब क्या हो गया, अब इसके लिए कहते हैं कि जो वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी है उसके लिए हुकूमत बहुत से इकदाम कर रही है। अब कौन कौन से उनको डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अब कह रहे हैं कि वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी के लिए जो है उसके लिए क्या सोल्यूशन गवर्नमेंट जो है उसे सजेस्ट किया हुआ है। तो सबसे पहले कहते हैं कि कैनाल शुड बी सीमेंटेड, यानी जो भी नहरें जितनी भी हैं उन सबको सीमेंटेड किया जाए, यानी उनको पुख्ता किया जाए ताकि पानी जो है वो ज़मीन के अंदर जज़ब ना हो सके, उसे पुख्ता किया जाए। दूसरे नंबर पे ट्यूबवेल शुड बी इंस्टॉल्ड, कि ट्यूबवेल्स लगाए जाए। अब उन्हीं ट्यूबवेल्स के साथ एक और देखिए, यहाँ पे ये मैंने लिखा है ना स्कार्प ट्यूबवेल्स। ये जो स्कार्प ट्यूबवेल्स है ये भी गवर्नमेंट इंस्टॉल कर रही है। ये क्या कर रही है कि ये थोड़े थोड़े फासले पर ये स्कार्प ट्यूबवेल्स जो है लगाए जा रहे हैं ताकि जो पानी जो सेम की सूरत में जो ज़मीन के अंदर मौजूद है वो सारा पानी जो है वो ट्यूबवेल्स में आ जाएगा और ज़मीन को दोबारा काबिल काश्त बनाया जाएगा। नंबर 3 पे कहते हैं प्रॉपर सीवरेज सिस्टम, यानी आपका चाहे आप लोग का सीवरेज का जो निज़ाम है, यानी जो आपका निकासी का निज़ाम है उसको प्रॉपर होना चाहिए। कैसे कि कहते हैं कि स्टैंडिंग वाटर ओवर द अर्थ सर्विस एंड हाई लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर मस्ट बी कंट्रोल बाय प्रॉपर सीवरेज सिस्टम। यानी जितना भी आपके पास जो है खड़े पानी, जो अगर खड़ा पानी है और ज़मीन पानी की जो सतह है उसके कंट्रोल के लिए क्या करना है, पानी के निकास का इंतज़ाम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट कहते हैं कि ट्री शुड बी प्लांटेड,
हर सूरत में ये है कि आप लोग को चाहिए, लाजमी है कि आप लोगों ने क्या करना है कि आपने ऐसे दरख्त लगाने हैं जो पानी के साथ साथ ज़मीन से नमकियात भी जज़ब करके उन्हें जज़ब करने की वो सलाहियत रखते हो। जैसे कि हमारे पास अगर आपको बताएं तो एक पौधा है जिसको कहते हैं यूकलिप्टस, यानी जिसको सफ़ेदे का दरख्त कहते हैं, कि अगर ये वाले दरख्त जो है ये लगाए जाएँ तो फिर क्या हो सकता है कि जो गवर्नमेंट का जो प्रॉब्लम है वो, यानी वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी का जो प्रॉब्लम है उसे कम किया जा सकता है। तो ये स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर था वो हम लोगों ने पढ़ा एनवायरमेंटल हैज़र्ड के बारे में और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, जिनमें हम लोगों ने फर्स्ट प्रॉब्लम यानी हम लोगों ने कौन सा टॉपिक पढ़ा, आज हम लोगों ने पढ़ा वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी के बारे में, यानी हमने सेम और थोर के बारे में। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट आपने इसको याद भी करना है और अपनी नोटबुक के ऊपर भी रखना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।